नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज भी तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 17 नवंबर 2020। मुझे उम्मीद है इस साल आपकी दिवाली अच्छी रही होगी और भगवान से प्रार्थना है कि आने वाली सारी दिवाली आपकी अच्छी जाए, तंदुरुस्त जाए। हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे कोई ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं रहते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़िएगा। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुक्रवार के हमारे वीडियो में घर जाने से पहले हमने ये मेंशन किया था, इंट्राडे चार्ट पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए हमने पीनट मेंशन किया था, जिसका ब्रेकआउट आने पे बाय कहा था। पीनट का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया था, हमने ये मेंशन भी किया था। पीनट ये कंटिन्यूएशन पैटर्न रहता है, यहाँ पहला ट्रेंड अप ट्रेंड था, पीनट में फंसने के बाद ब्रेकआउट ऊपर ही आने की उम्मीद थी, ब्रेकआउट आ गया। पीनट की एंट्री हाइट वाला टारगेट तो करीब करीब अचीव होने आ गया है। अब और हमने पोजिशनल वालों के लिए डेली चार्ट पे एक हैंगिंग मैन कैंडल बताई थी, जिसकी रेंज में, इस कैंडल की रेंज में ही अगले 2 दिन गए थे। इसकी रेंज के जिस तरफ ब्रेकआउट आता है, ऊपर की तरफ आता है, तो इसी का लो स्टॉप लॉस आपको बाय करना है। ये मेंशन किया था, इसका ब्रेकआउट भी आ गया था। हमने उम्मीद जताई थी ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट आ भी गया। पोजिशनल ट्रेडर्स अब क्या कर सकते हैं? जो ब्रेकआउट आया था 12,769 का, उसी को स्टॉप लॉस पकड़ के लॉन्ग पोजीशन अभी भी कैरी कर सकते हैं। हालांकि हैंगिंग मैन जैसा डेली पे पैटर्न तैयार हो गया है, बेरिश है, लेकिन उसे लो ब्रेक करने की पहले जरूरत है, यानी कंफर्मेशन की जरूरत है। जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है, हम उसे बेरिश नहीं कहेंगे। सो पोजिशनल ट्रेडर्स अभी भी इस ब्रेकआउट लेवल की, यानी 12,769 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स अब ये पहला आज का हाई और आज का लो, ये रेंज हो गया है। आज का लो ब्रेक करके नीचे चला गया तो शॉर्ट करेंगे इस ट्रेंड लाइन तक, या हाई ब्रेक करके ऊपर चला गया बाय करेंगे। आज का हाई और आज का लो रेंज हो गया, क्योंकि इसी हाई लो के बीच में आगे के पूरे दिन की सारी कैंडल्स आ गई है। उम्मीद है ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने ग्रुप में 9 जुलाई को एक चार्ट पोस्ट किया था, जिसमें हमने पिच फोर्क ड्रॉ किया हुआ था। पिच फोर्क पे हमने 2001 का बॉटम और 8-9 के टॉप बॉटम कनेक्ट किए थे। हम यहाँ पे पहुंच गए थे लोअर एंड तक पिच फोर्क के, वहां से बाउंस एक्सपेक्टेड थी, बाउंस आ भी गई थी। हमने मिडल ऑरेंज लाइन तक की बाउंस एक्सपेक्ट की थी, उसे ब्रेकआउट करके अब हम अपर एंड तक पहुंच गए हैं। अपर एंड तक पहुंच गए हैं तो ये सिर्फ रेजिस्टेंस है, इसका ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्ट जाके शॉर्ट कर दो। जब तक कोई निगेटिव पैटर्न नहीं आता है, आप शॉर्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये ऊपर थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाए और फिर नीचे आए, लेकिन जब तक हमें निगेटिव साइन नहीं मिलती है, हमें सेल नहीं करना है। रेजिस्टेंस है तो पोजीशन हल्की रखे, ट्रेडिंग करें। अब यहां से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सिलेक्टिव रखें। राइट, मैं निगेटिव नहीं कह रहा हूं, सिलेक्टिव रहिए कह रहा हूं। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक में हमने बताया था फ्लैग पैटर्न तैयार हो गया था, जिसका ब्रेकआउट आने पे हमें बाय करने को कहा था। इंट्राडे के चार्ट पे 60 मिनट आवरली चार्ट पे हम यहाँ पे क्लोज थे, अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हमने बाय करने को कहा था। और आरएसआई हमने दिखाया था, जिसमें हिडन डाइवर्जेंसेस तैयार हो गए थे बुलिश, और जिनके टारगेट 3,000 के करीब बताए थे। आज
टॉप लगा है 29,239। यहाँ पे हमने ये हिडन डाइवर्जेंसेस बताए थे। और कुछ दिनों पहले डेली चार्ट्स पे हमने हमारे वीडियो में आपको बताया था एक गैप एरिया 29,700-800 के करीब, ये वाला। ये गैप फिल होने के बाद हमने नेक्स्ट टारगेट ये गैप एरिया बताया था 29,700-800 के करीब वाला। तो हम वहां तक अभी पहुंच रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रिसेंटली देखें तो ये प्रीवियस टॉप 29,000 का जो था 29,030 का, उसका अपर एंड पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो इसी को आप स्टॉप लॉस पकड़ के 29,700-800 के लिए पोजीशन कैरी कर सकते हैं। निफ्टी में भी हमने एक बार वीकली चार्ट पे फिफ्थ बताई थी छोटी, जिसका टारगेट 13,100 के करीब बताया हुआ था। तो पोजिशनल ट्रेडर्स निफ्टी बैंक में और इंट्राडे ट्रेडर्स भी 29,030 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं। 29,700 या 800 की रेंज में टारगेट आ सकता है। मुझे उम्मीद है हमने कुछ दिनों पहले हमारे वीडियोस में स्टॉक्स मेंशन किए थे, ऑब्जर्व किए थे। टाटा स्टील, जिंदल स्टील, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, अदानी गैस, सारे स्टॉक करीब करीब, कोल इंडिया, ये सारे स्टॉक अच्छे चल रहे हैं। अब आज एक स्टॉक की चर्चा करते हैं, विप्रो। विप्रो कुछ दिनों से अगेन साइडवेज जा रहा है। जैसे मैंने निफ्टी में बताया था, एक कैंडल के अंदर आगे की सारी यानी नैरो रेंज वाली मूवमेंट हो रही है। ये रेड कैंडल जो हमारी है, इसी का टॉप 350.75 और लो 341.15, इसी के रेंज में ये सारे आगे की 5 कैंडल्स आ गई हैं। अब इसके अपर एंड पे ब्रेकआउट आता है, 350-75 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो बाय करेंगे इस गैप के लिए। ये गैप एरिया 365-372 हमारा टारगेट होगा। और अगर नीचे चला जाता है तो ये प्रीवियस बॉटम हमारा सपोर्ट होगा, जो 330-331 का है। चांसेस हैं ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट आने के, ऊपर की तरफ 351 के ऊपर जैसे ही विप्रो जाता है आप इसे बाय कर सकते हैं 363-73 के टारगेट के लिए। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। फिर एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि ये सिर्फ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मेरे कोई ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।